साल 1991 थिएटरों में एक फिल्म रिलीज हुई, फूल और कांटे। इस फिल्म में हीरो हीरोइन दोनों ही नए थे। एक्ट्रेस मधु थी सुंदर, कोमल और बिल्कुल उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों जैसी। लेकिन हीरो कुछ अलग था। दुबली पतली बॉडी, गेहुआ रंग, आंखों पर झूलते बाल और जब हंसता था तो लगता जैसे सामने कोई कॉमेडियन खड़ा है। क्या बात है उसमें, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आम से दिखने वाले लड़के की जो शादी वाली पक्की हो गई है जैसी लाइनें बोलकर लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। अबे नहीं यार, शादी नहीं, शादी वाली पक्की हो गई है। उसकी शख्सियत ना तो चॉकलेटी थी, ना ही उसने कोई सिक्स पैक दिखाए थे, ना डांस से लोगों का दिल जीता था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था उस लड़के में कि उसने पहली ही फिल्म से लाखों दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। आप ही बताइए, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं किसी स्मगलर या दादा के हाथों से क्यों लूं? और सिर्फ राज ही नहीं किया बल्कि फूल और कांटे से फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर खुद को बॉलीवुड में साबित भी कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ एक एक्शन किंग का। वही लड़का जिसे लोग रिक्शा वाले की शक्ल जैसा कहकर चिढ़ाते थे, वही लड़का आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है। पिछले 34 सालों से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। खबर उठे जब खबर उठे के सिंघम। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? उसने अपने दौर की लगभग हर मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री के साथ काम किया, कुछ के साथ रिश्ते में रहा, कुछ का दिल तोड़ा और एक से शादी भी की। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। आज यह अभिनेता एक फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और वो बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जेट है। हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। ये लाइनें आज स्टाइल और एटीट्यूड का सिग्नेचर बन चुकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है एक सांवले अनकन्वेंशनल लुक वाले लड़के की जिसने यह साबित कर दिया कि स्किन कलर और लुक से ज़्यादा टैलेंट, आत्मविश्वास और मेहनत मायने रखती है। मैं उन चीज़ों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाज़त सरकार नहीं देती, उन चीज़ों की नहीं जिनकी इजाज़त ज़मीर नहीं देता। जहां बॉलीवुड में एंट्री के लिए गोरा रंग, हैंडसम लुक और सिक्स पैक को जरूरी माना जाता था, वहां इस अभिनेता ने अपनी पहली फिल्म से ही यह मिथ तोड़ दिया। दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। फूल और कांटे में इस अभिनेता की एंट्री कुछ ऐसी थी जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। दो चलती बाइक्स के बीच बैलेंस बनाकर खड़े हुए इस अभिनेता की वो एंट्री आज भी एक आइकॉनिक मोमेंट मानी जाती है। इस स्टंट को करते समय उन्हें चोट भी आई थी, लेकिन एक्शन डायरेक्टर के बेटे ने अपने स्टाइल से कोई समझौता नहीं किया। इस धमाकेदार स्टंट को न सिर्फ कई फिल्मों में कॉपी किया गया बल्कि खुद यह एक्टर और एक मशहूर डायरेक्टर ने अपनी फिल्मों में कई बार इसे रिक्रिएट भी किया। आपको बता दें, साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े बल्कि एक नए चेहरे को भी सुपरस्टार बना दिया। आप द्रोणाचार्य से भी बड़े गुरु हो गए सर। उन्होंने तो एकलव्य का सिर्फ अंगूठा मांगा था, आपने तो मेरी जिंदगी। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से ही जबरदस्त पॉजिटिव रिव्यूज मिले। मात्र 3 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने करीब 12 करोड़ की कमाई की और एक सुपरहिट का दर्जा पाया। फिल्म में अजय देवगन की दमदार डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते, लेकिन
आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। फिल्म के संगीत ने भी दर्शकों को दीवाना बना दिया। नदीम श्रवण की जोड़ी ने ऐसे नगमे दिए जो आज भी जुबां पर चढ़े रहते हैं। भौरा छलिया हर जाए, पागल मजनू दीवाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल। I love you, I love you, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। इन गानों ने हर युवा दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। इस फिल्म के बाद इस अभिनेता को न सिर्फ एक्शन हीरो की पहचान मिली, बल्कि उनकी संजीदा एक्टिंग और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हो। बेटे, इन्होंने अपने लिए नहीं, मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिशूल चलाया था। जो माँ को न समझ पाया हो वो मर्यादा क्या समझेगा। ऐसे संवादों से अजय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। आपको बता दें, शुरुआत में जिन एक्ट्रेसेस ने इस अभिनेता के साथ काम करने से उनके लुक्स की वजह से मना कर दिया था, अब वही अभिनेत्रियां उनसे जोड़ी बनाने के लिए खुद अप्रोच करने लगी। राह में उनसे मुलाकात हो गई। इनमें से एक थी करिश्मा कपूर, जिनके साथ इस अभिनेता ने अगली फिल्म जिगर की थी। एक मार्शल आर्ट बेस्ड फिल्म जिसने खूब चर्चा बटोरी। अब यह सवाल उठता है, यह अभिनेता कौन थे, कहां से आए थे, कैसे बॉलीवुड में बिना सिक्स पैक, बिना चॉकलेटी लुक के एक आम चेहरे ने ऐसा मकाम हासिल कर लिया, कैसे उन्होंने बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन से शादी की, और फिर क्यों उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरों ने मीडिया की सुर्खियों में आग लगा दी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट चोरी जैसे संगीन आरोपों में भी इस अभिनेता का नाम घसीटा गया। मुझे ढूंढने के लिए किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मुजरिम नहीं जो पुलिस से छुपता फिरूं। गुटखा ऐड करने फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही खरी खोटी सुनाई। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं तमाम किस्सों, कहानियों, विवादों, अफेयर्स और फिल्मी सफर की विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे माजी से ढक ली है। जय कांचिक रे आली रे आली, आता तुझी भारी आली। 4 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित इस अभिनेता ने कभी अपने दमदार एक्शन से दर्शकों का दिल जीता, तो कभी अपने एंग्री यंग लवर वाले रोल्स से सबके दिलों को छू लिया। कभी लोगों को हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी अपनी साइलेंट कॉमेडी से पूरे थिएटर को ठहाकों से भर दिया। ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसे मालदार खानदानी लड़की के बारे में। ऐसे संवाद आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की। इनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ और नाम रखा गया विशाल वीरू देवगन। एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अजय के पिता वीरू देवगन अपने समय के प्रसिद्ध एक्शन कोरियोग्राफर थे और मां वीना देवगन एक फिल्म प्रोड्यूसर रहीं। उनके चचेरे भाई अनिल देवगन भी एक सफल स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर थे। अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सिल्वर बीच हाई स्कूल जूहू से की और फिर आगे की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज मुंबई से करने लगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टिंग करियर को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। चूँकि अजय का बैकग्राउंड फिल्मी था, इसलिए उन्हें संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा और 1991 में उन्हें फिल्म फूल और कांटे से बड़ा लॉन्च मिला।
फूल और कांटे के बाद साल 1992 में आई फिल्म जिगर भी सुपर हिट रही। अब अजय देवगन का नाम जुड़ चुका था हिट मशीन के साथ। 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक अजय ने मानो सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म संग्राम, फिर 1994 में विजय पथ, दिलवाले, सुहाग और ये सभी फिल्में सुपर हिट रही। आपको बता दें, दिलवाले के डायलॉग्स इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें अलग से कैसेट्स में रिलीज किया गया। लोगों ने उन्हें इतना सुना कि कैसेट्स तक घिस गए। ये सपना कौन थी? मेरी 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 अपनी। आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई। ये डायलॉग्स आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। इसके बाद साल 1995 में आई नाजायज और हकीकत, फिर 1996 में जंग, जान और दिल जले, जिनमें अजय देवगन ने अपने देशभक्ति और गुस्से से भरे किरदारों से दर्शकों को झकझोर दिया। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। इसके बाद साल 1997 में आई फिल्म इश्क भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तुमने तो बाप बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा। फिर 1998 में आई 3 सुपरहिट फिल्में मेजर साहब, प्यार तो होना ही था और जख्म। को नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा, मुंडे से जरा आंख लड़ा। जख्म के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के लिए मिला उनका पहला नेशनल अवार्ड। उस फिल्म का डायलॉग आज भी रूह को कंपा देता है। एक बात समझ ले आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को कचरे के डब्बे में फेंक देना, लेकिन मां के शरीर के साथ वही होगा जैसा मां चाहती थी। इसके बाद 1999 में अजय की कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हम दिल दे चुके सनम में उनका किरदार बेहद संवेदनशील और हटकर था। इस फिल्म में अजय ने ऐसा पति का रोल निभाया जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए खुद पीछे हट जाता है। शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम वो नंदिनी हुई नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। इसके बाद हिंदुस्तान की कसम और कच्चे धागे जैसी फिल्मों से भी उन्हें लोकप्रियता मिली। उनके डायलॉग्स भी खूब चले। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है। जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहाँ के रहने वाले किस मजहब के हैं। दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, ये आया। इसके साथ ही फिल्म होगी प्यार की जीत और दिल क्या करे भी हिट रही। हालांकि गैर और तक्षक जैसी कुछ फिल्में खास नहीं चली, लेकिन इससे अजय के करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। साल 2000 में आई फिल्म राजू चाचा और 2001 में यह रास्ते हैं प्यार के और लज्जा, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन फिर आया साल 2002 जब रिलीज हुई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और दीवानगी, और अजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के पावर हाउस हैं। मुझे ढूंढने के लिए किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मुजरिम नहीं जो पुलिस से छुपता फिरूं। फिर साल 2003 में आई फिल्म कयामत और गंगाजल, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे इस गलतफहमी में मत रहना साधु यादव। जब जिस दिन जरूरत पड़ी घसीट के कोतवाली लेके जाएंगे। और याद रखना, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। गंगाजल में अजय देवगन की दमदार एक्टिंग को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा, बल्कि इस फिल्म को मिला बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी। आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई माफी वाफी की बात नहीं की है। आपसे सफाई मांगी थी लिखत में, जो अब तक आपने मुझे नहीं। साल 2003 में अजय देवगन की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें भूत, कयामत, जमीन और LOC कारगिल जैसी चर्चित फिल्में शामिल थी। काम हो जाएगा सर, इल बी डन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाय खाने के लिए हमें राशन न मिले, लेकिन नॉमिनेशंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अजय ने इन फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद साल 2004 में खाकी और रेनकोट रिलीज हुई। खाकी में अजय का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि वे फिल्म के अन्य बड़े सितारों जैसे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर भी भारी पड़े। मैं चाहता तो जेल से आते ही तुझे खत्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि जान तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती।
इसे कहते हैं मार। खाने वाला भी रोए और मारने वाला भी रोए। इसके बाद साल 2005 में इंसान, ब्लैकमेल, मैं ऐसा ही हूँ, टैंगो चार्ली और शिखर कुछ खास नहीं चली, लेकिन काल और अपहरण ने अच्छा प्रदर्शन किया और अजय चर्चा में बने रहे। खुद को लेकर हम कभी परवाह नहीं किया था प्रेस भाई, लेकिन सवाल हमारे बाबूजी का इज्जत का था, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2006 में फिर अजय देवगन की ओंकारा और गोलमाल जैसी फिल्में आई जो यादगार रही। तुम लोग कुत्ते की तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार मेरी शक्ल देखी क्या? आखिरी बार। क्यों, तू फिर से सुसाइड कर रहा है क्या? इसके बाद साल 2007 में कैस और आग रिलीज हुई और 2008 में हल्ला बोल, संडे और गोलमाल रिटर्न्स में नजर आए। लेकिन आपकी शादी तो नहीं हुई ना? गुड। अब मैं लकी का छोटा भाई हूँ। उसी साल उन्होंने अपनी पहली फिल्म यू मी और हम का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें पत्नी काजोल ने भी अभिनय किया। इस फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। जब बचपन में एक बार मैं छोटा था तो एक लड़की थी जिसके साथ मुझे बैठना, बातें करना अच्छा लगता था। वो लड़की मेरे साथ रहे। इसके बाद 2009 में ऑल दी बेस्ट और लंदन ड्रीम्स रिलीज हुई जो औसत रही। फिर 2010 से 2020 के बीच अजय देवगन ने करीब 33 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर सुपरहिट रही। 2010 में गोलमाल 3 ने 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। वसूली भाई, आपका पैसा तो भूल जाओ। क्यों? आपका जेट स्की का धंधा तो बर्बाद हो गया, इसीलिए तो आपको छुड़ाया है ताकि नया धंधा शुरू कर सके। इसके बाद 2012 में बोल बच्चन और सन ऑफ सरदार ने 150 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। हमने पहले ही कहा था भले ही रिश्ता तोड़ दो, लेकिन किसी का भरोसा ना तोड़ो। फिर साल 2014 में सिंघम रिटर्न्स ने 219 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था और आज भी तेरी कुंडली मेरे हाथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था तुझे कुत्ते की तरह यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगा। फिर साल 2016 में सिवाय, जो अजय ने खुद निर्देशित भी की, ने लगभग 150 करोड़ रुपए कमाए। शिवाय हर रैंक से परे है कर्नल साहब। इन पहाड़ों पे 2 किस्म के लोग आते हैं, एक जो खुद की तलाश में है और दूसरे जिन्हें उसकी तलाश है। इसके बाद गोलमाल अगेन ने साल 2017 में 311 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये लोग बोलते हैं तू बोला, भूत वूत घुस गया तेरे अंदर, बोलना। फिर 2018 में रेड, जो 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जाने से पहले आप हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स चेक कर सकते हैं और हम लोगों की तलाशी भी ले सकते हैं। कल को कोई ये ना कहे कि हमने कुछ प्लाट किया। फिल्म सफल रही। फिर इसके बाद 2019 में टोटल धमाल और दे दे प्यार दे ने करीब 250 करोड़ और 150 करोड़ रुपए कमाए। फिर 2020 में उनकी 100वीं फिल्म तान्हा जी द अनसंग वॉरियर आई, जिसने 367 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में 2 बार। फिर 2021 में अजय देवगन भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया और सूर्यवंशी में नजर आए। 2022 में अजय ने डिज्नी प्लस हॉट स्टार की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस से OTT डेब्यू किया और रनवे 34 जैसी निर्देशित फिल्म भी रिलीज की। आपने मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड क्यों किया? मेरे करियर पे हमेशा के लिए एक दाग रहेगा। कैप्टन, इस दाग को आप हमेशा याद रखिएगा। उसी साल वे गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR जैसी फिल्मों में कैमियो करते भी दिखे। कमीज के फटने से बेइज्जती हुई और इन औरतों को बेघर करके इनकी बेइज्जती नहीं होगी। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। इस गोली की कीमत जानते हो? कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है, लेकिन एक बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली मोल कैसे करते हैं। उसी साल फिर दृश्यम 2 रिलीज हुई, जिसने 345 करोड़ रुपए की कमाई की और जबरदस्त हिट रही। आजकल अच्छे पड़ोसी मिलना मुश्किल है। तुम लोग बेकसूर होने की एक्टिंग कर रहे थे और ये तुम्हारी पड़ोसी होने की। फिर साल 2023 में भोला रिलीज हुई, जिसमें अजय और तब्बू की जोड़ी को एक बार फिर पसंद किया गया। मैंने कहा था आता है, ये नहीं कहा था चलाऊंगा। साले,
हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, शक्ल देखकर चार्जशीट बनाने लग गई आजकल पुलिस। शक्ल नहीं, अकड़ देख के। आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। फिर 2024 में अजय की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें मैदान, औरों में कहाँ दम था और शैतान में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। रविंद्र जी, मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं, लेकिन हमें गोलकीपर थोड़ा लंबा चाहिए। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। अच्छा, अब एंडिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या? हीरो जेल जा रहा है, पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। छलिया हर